जय बाबा केदार, जय बाबा बद्री विशाल। हेलो दोस्तों, मैं शिव राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पर। 4 धाम यात्रा से मिलते हैं 10 शुभ फल, जानिए क्यों है महत्व चारों धाम की यात्रा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को और बने रहें हमारे साथ लास्ट तक हमारी वीडियो में। 3 मई 2022 मंगलवार से छोटे 4 धाम की यात्रा प्रारंभ हो गई है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा को छोटे 4 धाम यात्रा कहते हैं। वैसे बड़े 4 धाम के नाम है बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारिका धाम। 4 धाम की यात्रा करने से मिलते हैं 10 शुभ फल, जानिए यात्रा का महत्व। क्यों महत्व रखता है छोटा 4 धाम? उक्त चारों ही स्थान पर दिव्य आत्माओं का निवास माना गया है। यह बहुत ही पवित्र स्थान माने जाते हैं। केदारनाथ को जहाँ भगवान शंकर का आराम करने का स्थान माना गया है, वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां वैकुंठ कहा गया है, जहां भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं। यहां बद्रीनाथ की मूर्ति शालग्राम शिला से बनी हुई चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। यहां नर नारायण विग्रह की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण पर्वत। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। उनके तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में शिव प्रकट हुए थे। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है, जहां भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्री क्षेत्र में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। इसी आशय को शिवपुराण के कोटि रुद्र संहिता में भी व्यक्त किया गया है। 4 धाम यात्रा के 10 शुभ फल। 1. पाप हो जाते हैं नष्ट। इस यात्रा को करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। 2. जन्म मरण से मिलती मुक्ति। कहते हैं कि इस यात्रा में मृत्यु को प्राप्त हो जाना सबसे शुभ है। व्यक्ति को जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाती है। बद्रीनाथ के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि जो जाए बद्री वो न आए ओदरी, अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः उदर यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता है। शिव पुराण के अनुसार केदार तीर्थ में पहुंचकर वहां केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का पूजन कर जो मनुष्य वहां का जल पी लेता है उसका पुंजन नहीं होता है। 3. बढ़ता है अनुभव। 4 धाम यात्रा से हमें नए नए अनुभव होते हैं, हमारी स्मृतियां और सोच बढ़ती है, हम शिक्षित होते हैं। 4. प्रकृति के होते हैं दर्शन। यात्राओं से हम यह देख पाते हैं कि धरती कैसी है, प्रकृति कैसी है, शहर, गांव और कस्बे कैसे हैं। 6. संस्कृति के होते दर्शन। यात्राओं से हमें भिन्न भिन्न संस्कृति और धर्म की भाषा, भूषा और भोजन का पता चलता है। यात्राओं से ही जान सकते हैं कि लोग कैसे हैं, उनके विचार कैसे हैं और अतः हम यह निर्णय ले सकते हैं कि हम कैसे हैं। यात्राओं से जीवन में कई तरह के रंग भर जाते हैं, अतः यात्राएं करते रहें। 7. अनुभव का मिलता फायदा। बहुत से लोग एक शहर छोड़कर दूसरे शहर घूमते रहते हैं, इससे उन्हें पता चलता है कि कहाँ क्या मिलता है और कितने में मिलता है। ऐसा करके वे अपने शहर में वो व्यापार शुरू कर सकते हैं जो कि उनके शहर में नहीं होता है। ऐसी भी बहुत सारी बातें हैं जो आपके शहर में नहीं हो रही है। यदि आप यात्रा करेंगे तो पता चलेगा कि आपके शहर, गांव या कस्बे में क्या नहीं हो रहा है। जैसे कुछ लोग अमेरिका से सीखकर यहाँ आते हैं और अपने शहर को कुछ नया देते हैं, इसी तरह कुछ लोग अपना ज्ञान लेकर विदेश जाते हैं और उन्हें वहाँ कुछ नया देते हैं। आयु वृद्धि। तीर्थ यात्रा में अक्सर पैदल चलना होता है। पैदल चलने से शरीर सुगठित और पुष्ट होता है। जंघा, भुजा, नाड़ी और मांसपेशियां परिपुष्ट हो जाती है। तीर्थ यात्रा करने से व्यक्ति को हर तरह की जलवायु का सामना करना होता है, जिसके चलते वह सेहतमंद बनता है और नए नए अनुभव प्राप्त करता है। पहाड़ों पर शुद्ध हवा से नए जीवन का संचार होता है, आयु में वृद्धि होती है। 9. वंश को जानने का मिलता मौका। तीर्थ यात्रा के दौरान व्यक्ति अपने देश और धर्म को जानने का प्रयास करता है। तीर्थ पुरोहित, पंडा से मिलकर अपने कुल खानदान को जानता है। तपस्वी, मनस्वी, साधु, संत आदि के आश्रमों में रुकने का मौका मिलता है। उनके आश्रम में नहीं ठहरते हैं तो उनसे मिलने का मौका मिलता है, जिसके चलते मानसिक लाभ मिलता है। 10. जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य। हिंदू धर्म में 4 धामों की तीर्थ यात्रा करने के महत्व के संबंध में विस्तार से उल्लेख मिलता है। इसके माध्यम से व्यक्ति देश के संपूर्ण लोगों, उनकी संस्कृति, भाषा, इतिहास, धर्म और परंपरा आदि से परिचित ही नहीं होता, बल्कि वो अपने भीतर बौद्धिकता और आत्मज्ञान के रास्ते भी खोल लेता है। तीर्थ यात्रा करने से व्यक्ति में खुद के बारे में, लोगों के बारे में समझने की बुद्धि का विकास तो होता ही है, साथ ही उसे अपने जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य भी पता चलता है। अक्सर लोग जीवन के अंतिम पड़ाव में तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, लेकिन जो जवानी में गया समझो उसने ही सब कुछ पाया, वही परिपक्व और अनुभवी व्यक्ति है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों में भी शेयर करें। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।